चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की। जो विमानवासी हो थाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहाँ ते थावर्तन धन्यो यो परिवर्तन पूरे करियो। सबसे महत्वपूर्ण जीवन में सम्यक दर्शन है। जो भी आप सेवा भक्ति गुरुओं की करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो भी आप व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, ये सारा का सारा अगर महत्वपूर्ण होगा तो केवल सम्यक दर्शन के माध्यम से होगा। हमने बहुत बड़ी इमारत तैयार की। आप विचार करके रखना, इमारत बहुत बड़ी तैयार है लेकिन नीचे नींव नहीं है। भोजन बहुत स्वादिष्ट है लेकिन नमक नहीं है। गाड़ी तो बहुत लग्जरी है लेकिन ब्रेक नहीं है। आदमी तो बहुत अच्छा बोलता है लेकिन मन नहीं है, दिमाग नहीं है। व्रतों की साधना तो बहुत बड़ी कर रहे हो लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो सब व्यर्थ है। आप विचार करके रखना, सम्यक दर्शन के बिना तुम व्रत के रहकर भी तुम अपना कल्याण कर रहे हो, और सम्यक दर्शन नहीं है, तुम बहुत बड़े तपस्वी भी बन जाओ तो भी कोई काम का तुम्हारा तपस्या नहीं। हम पहले से समझें, व्रतों को लेने का प्रभाव मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। मिथ्या दृष्टि भी व्रतों को ले सकता है। द्रव्य व्रत होते हैं, सम्यक का प्रभाव नहीं होता उसका। और सम्यक दृष्टि भी ऐसा होता है कि जो व्रत नहीं ले घर में रहकर भी कल्याण कर सकता है। हमारे आचार्य रतनकांत साहब का आचार्य में समदभद्र स्वामी बहुत सुंदर सी एक कारिका कहते हैं। वो इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मोहो तिमरा पहने, मोह अगर तुम्हारा नाश हो गया, आचार्य कह रहे हैं समदभद्र स्वामी, निर्मोही मोहिनी मुनि। अगर कोई मुनि मोही है उससे अच्छा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। आप विचार करना, केवल सम्यक दर्शन की महत्वता बताने के लिए कर रहे हैं। तो हम सब लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैंने कल कारण बताए थे आपको। मनुष्य गति के कारण है देव दर्शन, जिनेंद्र की वाणी को सुनना, स्वाध्याय करना और जाति स्मरण। सम्यक दर्शन हमको है, इसकी पहचान के लिए आचार्यों ने चारों अनुयोग बताए। प्रथमान योग में महापुरुषों पे श्रद्धान करना और पुण्य और पाप पे श्रद्धान करना। कल्याण योग में अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्या समय प्रकृति का उपशम 6 उपशम होना। चरणान योग में देव शास्त्र गुरु के प्रति 25 दोषों से रहित श्रद्धान करना। और चरणा द्रव्यान योग में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के प्रति प्योर में श्रद्धान करना। अब आप विचार करके रखना, तत्वों के प्रति अगर श्रद्धान आपका है तो सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। अब आपको अगर पक्का जीव तत्व श्रद्धान है तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जीव न जीता था, न जीता है, न जिएगा, न मरता है, न मरता था, न मरेगा। जीता तो है, जीवंत अवस्था तो रहेगी, लेकिन 10 प्राणों से नहीं जी रहा है। हम लोगों के मन में आ रहा है कि ये 10 प्राण जो हमारे शरीर में है, 5 इंद्रिय प्राण, आयु प्राण, श्वासोश्वास प्राण, 3 बल प्राण, इससे जीव जी रहा है। ये सब पुद्गल है। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाड़ोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय नेदु चेदना जस। तो हमें इतना विचार करना है कि 10 प्राणों से जीव नहीं जी रहा है। जीव के अंदर चेतना गुण है, वो कभी मरने वाला नहीं। तो जीव के प्रति पक्का श्रद्धान करो, इतना पक्का श्रद्धान कि हम कहीं भी रहेंगे, अगर हमारे भाव अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो हमें कोई भी कितना भी कुछ बोले कुछ हो नहीं सकता। पक्का मजबूत होना चाहिए, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। पर हम थोड़े से में कमज़ोर हो जाते हैं। क्या होता है, मेरा भविष्य क्या होगा, आगे मुझे कौन देखेगा। अरे भाई, मैं अपने आप में मजबूत हूँ तो आगे देखने वाले 1000 दिखेंगे, और अपने आप से टूट गई तो फिर तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं। हमारे पक्का श्रद्धान है, हमारा वीतरागता के अलावा इसका कहीं झुकेगा नहीं। इतना पक्का श्रद्धान कहीं भी चला जाए, सोना कीचड़ में पड़ के भी कीमत कम नहीं होती,
और लोहे को तो पानी में रख दो तो कि जंग लग जाती है। तो हम सोने की तरह बने श्रेष्ठ। हमारा ये पक्का स्नान इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, हे भगवान तब पादो मम हृदय तब पदवाई लीनम तिष्ठन तो जिरेन तावत जावत मर। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा आपके प्रति और कोई है नहीं। पहले वितराग तक ऊपर सिद्धांत करें। लक्ष्य हमारा सम्यक दर्शन को प्राप्त, क्योंकि सम्यक दर्शन मूल है। ज्ञान बाद में आएगा, चारित्र बाद में आएगा। हम चारित्र तो पालन कर रहे हैं, लेकिन हम व्रतों का पालन कर रहे हैं, व्रतों के लिए लड़े जा रहे हैं। हमारी माला नहीं छूट जाए, हमारा उपास नहीं छूट जाए, हमारा त्याग नहीं छूट जाए, लेकिन सम्यक दर्शन पे हमें कोई ख्याल नहीं। और वास्तव में सम्यक दृष्टि व्यक्ति दुखी नहीं होता। मैं अभी भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि ये बात आचार्यों ने कही है। सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि थोड़े समय के लिए परिणाम का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा, उस समय अपने भावों को संभालने का प्रयास करेगा और अपने कर्म को काटने का प्रयास करेगा। और मिथ्या दृष्टि होगा तो आकुल व्याकुल भी होगा। लेकिन अभी हम लोगों के पास वातावरण ऐसा है कि हम प्योर हो नहीं पा रहे, क्योंकि वातावरण का देखो, गर्म हवा चलेगी तो थोड़ा तो गर्माहट आएगी ही आएगी, चाहे कितना भी फ्रीज क्यों ना रखी हो, बर्फ भी रखी होगी तो बर्फ में भी गर्म हवा का लो तो आएगा ही आएगा। पानी बरसेगा, हीटर भी जलता हो तो भी ठंडक तो आएगी ही आएगी। ये वातावरण का प्रभाव है। तो उस वातावरण से अछूते होना है तो हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर पहुंचना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन की भूमिका अपने अंदर बनाने का प्रयास करें। 25 दोष, देखो आगम की बात भी इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि हमें वो मालूम पड़ना चाहिए कि आगम में कहाँ कहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन की बात आई। 25 दोष, 8 शंका आदि दोष, 8 मद आदि दोष, 6 अनायतन आदि दोष, 3 मूर्ता आदि दोष। कितने हो गए? 8 दिन 16 और 6 22 और 3 25। अब ये 8 शंका आदि दोष जो हैं, मैं तो कहता हूँ सम्यक दर्शन तो छोड़ो, अगर आपने अपने व्यवहार में घर में लगा लिया तो घर स्वर्ग हो जाए। आपने अगर अपने जीवन में 8 ये दोष लगा दिए तो आपका जीवन धन हो जाए। 8 मद आदि दोषों का आपने पालन कर लिया, मद से रहित हो गए तो आप इस सृष्टि के चलते फिरते भगवान हो गए। इतना इसमें रस बढ़ा है। 6 आयतन और 3 मूर्ताएं, 8 शंका आदि दोष। वैसे तो चर्चा करूं तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन हम संक्षेप में समझें। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा है ना, 8 दोष है ना। शंका दोष है, कांक्षा दोष है, निर्विचिकित्सा होता तो अंग होता। विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, अनुपगहन है ना, आवात्सल्य, अप्रभावना, अस्थितिकरण, ये हैं 8 दोष। तो अहम शंका, देव शास्त्र गुरु के प्रति संदेह का भाव आना ही, आप विचार करके रखना। आप छोटी सी शंका हो जाए, मजाक की बात है फिर भी समझ लें, आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर की शंका हो जाती है तो भरी सभा में से उठकर बाहर जाना पड़ता है, कहीं यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो छोटी सी शंका अगर होती है तो सभा में से भी आपको बाहर ले जाती, और अगर दिमाग में शंका हो जाए तो इस दुनिया से ही तुम्हें संन्यास से, मोक्ष मार्ग से बाहर ली जाएगी। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। वो इतना ही कहते हैं, संदेह और शंका, जैसे तुम्हारे मन में संदेह भाव आएगा वैसे ही तुम आउट हो जाओगे। शंका का मतलब है डाउट, डाउट का मतलब है आउट। स्नेह दर्शन होना चाहिए। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ संदेह नहीं होता है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। आप विचार करके रखना। आप कोई आपसे कहे कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप विचार करके रखना, प्रेम करता है अगर वो तुमसे, तो तुम्हारी कोई भी गलती उसे गलत रूप में नहीं लगेगी, अच्छे रूप में लगेगी, और अच्छे रूप में लगकर वो उस गलती को सुधार कर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा।
और जिसको तुम्हारे प्रति संदेह का भाव आ रहा है, मन में तुम्हारे प्रति विकल्प का भाव आ रहा है, तो समझ लेना उसकी श्रद्धाओं में अभी कमजोरी है। छोटा सा एक बल्ब भी जलाना है तो जब तक प्लग पूरा अंदर जाकर नहीं लगेगा तब तक वो बल्ब नहीं जलता है। अगर हमारी गाड़ी में हवा भरना है, ट्यूब में छोटी सी भी एक बाल बराबर भी अगर छेद हो जाए तो हवा नहीं भरती है। ऐसी हमारे अंदर 99% तो श्रद्धा है, लेकिन 1% डाउट आता है तो 99% श्रद्धाएं हमारी भी कम की हो जाती हैं। हाँ, एक भीड़ अगर गिर रही हो तो पूरी भीड़ चली जाती है। तो हमारे अंदर डाउट नहीं करना है, डाउट होते ही आउट। हाँ, जिज्ञासा कर सकते हो, और जिज्ञासा का समाधान भी हो सकता है, तर्क का समाधान नहीं है। तर्क के बाद कुतर्क होते हैं, कुतर्क के बाद में वो सतर्क हो जाता है। तो हमें तर्क नहीं करना है, हमें जिज्ञासा करना है, हमें पूछने का प्रयास करना है, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हमने सब पे श्रद्धा की। आप विचार करके रखना, हमारी श्रद्धा एक नाव के पास है। मतलब तलवार चाकू लेकर तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो तो तुम्हारी हालत क्या होगी, लेकिन वो नाव कैंची चाकू उस तरह सब लेके खड़ा है और तुम सर झुकाए जा रहे हो उसके सामने, भैया ले तू कर ले जो करना है। तो तुम्हारी श्रद्धा उस नाव के प्रति ये, और पूरा सर उसे सौंप देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसने कहीं मार दिए जब उसे लेजर तो क्या होगा मेरे गाल का। पर श्रद्धा है कि ये नहीं काटेगा, ये हमारे बाल सही सेट करेगा। तुम्हारी श्रद्धा उस कपड़े वाले के पास में है। 50,000 का कपड़ा उसे देते हो, वो तुम्हारे सामने ही कैंची चला रहा है। तुम्हारी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि तुम्हें मालूम है ये गलत नहीं काट रहा है, सही काट रहा है, और सही काट के मुझे बाबू अपडेट बनाकर कपड़ा देगा। तो तुम्हारी श्रद्धा उस दर्जी के प्रति, तुम्हारी श्रद्धा उस ड्राइवर के प्रति है जिसकी बस में बैठ गए कि भाई ये हमें सही जगह पहुंचा देगा। उसको कभी नहीं पूछते भैया तेरे को चलाना आता है कि नहीं आता, हाँ तेरे पास लाइसेंस है कि नहीं है, मेरी बबलू भाई की गाड़ी में डाल दो, पहुंच जाए तो ठीक, नहीं पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। तो आप विचार करके रखो, तुम्हारी श्रद्धाएं ऐसी हैं। तो तुम्हारी श्रद्धाएं अखबार पे, अखबार में अगर लिखा है कि फलाने फलाने के दिवाला आउट हो गया है, फ़ोन करके भी नहीं पूछोगे, 4 जगह फ़ोन कर दो उसका दिवाला आउट हो गया है। आप विचार करो, तुम्हारी श्रद्धाएं उस व्हाट्सएप पे, आजकल तो केवल ज्ञानी पे श्रद्धा नहीं है लेकिन व्हाट्सएप पे श्रद्धा है। केवल ज्ञानी बैठा रहे सामने बोलता रहे कि भाई ये सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं। व्हाट्सएप पे आ गया ना, बस वो बात परफेक्ट है। तो श्रद्धा इतनी कमज़ोर हो गई। और मैं कहता हूँ जितनी श्रद्धाएं तुम्हारी इन सब चीज़ों पर है, 1% अपने भगवान पे रखो, अपने गुरु पे रखो, अपनी जिनवानी पे रखो, और अपने आप पे रखो। अपने आप पर श्रद्धा रखो, तुम्हारा बाल वांका भी नहीं होगा जब तक तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय नहीं आया, तब तक। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय नहीं है, पाप का उदय नहीं है, तो कहीं कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और अगर अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो राजा सैनिक समुद्र में बैठकर भी नरक चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, तो उसको बदल दो, उसको बोलो सम्यक दर्शन हो गया अब डर काहे का। ऐसा करो, सैया तो छोड़ो, सैया भी साथ छोड़ जाते हैं, पर सम्यक दर्शन हो जाए, वो साथ नहीं छोड़ेगा। नरक में जाओगे तो भी सम्यक दर्शन तुम्हारा साथ जाएगा, छायक वाला होगा तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। मन में कभी भी मरते हो तो मर जाएंगे, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी संदेह का भाव नहीं लगेंगे। जिनवाणी में 2 प्रकार के मत आते हैं, एक कहता है कि पंचामृत करो, उससे एक कहता है नहीं करो। अब तुम कंफ्यूज हो गए, संदेह आ गया, नहीं करना भाई, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, तुम्हारी श्रद्धा जो है वैसा करो। जिन आगम में दोनों में आचार्यों ने कहा हम गलत और सही का निर्णय लेने वाले हम नहीं हैं। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव बहुत प्यारी बात बोलते हैं, शेख सादी की कोई पुस्तक थी, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने उसमें बताया कि शेख सादी ने लिखा उसमें, कोतवाल का काम है सड़क पर दस्त देना। अगर कोतवाल हर किसी के मकान को झांकेगा तो कोतवाल को भी बंद कर दिया जाएगा। कोतवाल का काम केवल गलत सड़क पर गश्त देना है। हाँ, किसी का वारंट आए तो घर के अंदर भी जा सकता है,
लेकिन नहीं है वारंट किसी का, तो तुम किसी की घर की खिड़की में भी झांक नहीं सकती। तो श्रावक का काम है केवल भक्ति करना। अगर तुम किसी के अंदर घुसने का प्रयास करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारा संदेह की तुम्हें या तो पक्का प्रमाण मालूम हो किसी का, पक्की बात मालूम हो तुम्हें किसी की, तो तुम कह सकते, लेकिन मालूम नहीं रहता है। हम सुने इधर उधर की बातों को लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर नष्ट कर रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में संदेह को दूर कर सिद्धांत को मजबूत करें। आपके अंदर, हमारे यहाँ ऐसे राजा हुए जिनका नियम था कि हम वीतरागी के आगे सर झुकाएंगे, उसके बाद कहीं सर झुकाएंगे नहीं। राजा वज्रकर्ण, और जब एक सम्राट से मिलने के लिए गए, सम्राट बड़ा सम्राट था, छोटे राजा बड़े राजाओं के पास मिलने जाते थे और बड़े राजाओं को नमस्कार करना पड़ता था। तो वज्रकर्ण ने अपने अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान कर रखी, और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को नमस्कार करते हुए उन्होंने अपने भगवान को नमस्कार किया, राजा को नहीं किया। लग सकता है मायाचारी है, लेकिन कभी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ जाता है, और हमारे अंदर की श्रद्धा तो नहीं टूटी। मूढ़ दृष्टि, इस सर इतना आसान नहीं, जहाँ गए वहीं झुका दिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अमूढ़ दृष्टि अंग बनो। आप विचार करके रखना, इसमें भी कहानियां हैं, 8 कहानियां हैं कि रेवती रानी के सामने पहुंच गए क्षुल्लक जी, भगवान शिव जी का समोसन लगा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को समोसन लगा दिया, अपने तीर्थंकर का समोसन लगा दिया। पर रानी बोलती है तीर्थंकर तो 24 ही हैं, नारायण तो नारायणी हैं, और ये 25वें तीर्थंकर कहाँ से आ गए। इतना पक्का सिद्धांत तुम्हारा होना चाहिए। आप विचार करना, अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमें मूर्खता नहीं रखना है, विचिकित्सा नहीं करना है, गिलानी का भाव नहीं करना है, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। सम्यक दर्शन प्योर करो, जिससे तुम्हारा जीवन कभी भी संसार में नहीं फंसेगा, संसार से पार ही जाने वाला होगा। आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। और 4 अंग और हैं, आवासल, आस्थितिकरण, आप्रभावना, ये सब चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।